नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। पिछले वीडियो में हमने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही समान समुच्चय और परिमित तथा अपरिमित समुच्चय के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थानों में ये दोनों प्रतीक चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय दिया है 2 3 4, साथ में ये दूसरा समुच्चय दिया है 1 2 3 4। तो पूछा है ये इसका उपसमुच्चय है अथवा नहीं। उपसमुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में भी विद्यमान हैं तो हम कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो अवयव हैं 2 3 4, ये सारे के सारे इस समुच्चय में भी हैं। तो क्या हो गया? ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास एक समुच्चय ये दिया है, दूसरा समुच्चय ये दिया है। तो क्या इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान में? तो देख सकते हैं यहाँ पर ए है, ये समुच्चय इस समुच्चय में है लेकिन इस समुच्चय में नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, पहला समुच्चय एक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी हो गया, और दूसरा समुच्चय एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो हम जानते हैं कि अगर कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी है तो विद्यालय का विद्यार्थी भी होगा ही होगा, इसलिए इसके के सारे अवयव इसमें भी विद्यमान है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। चौथा है कि एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा समुच्चय एक्स सच दैट एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो यहाँ पर समतल में वृत्त है, पहला समुच्चय है, लेकिन दूसरे में कंडीशन दे दी है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो समतल में तो हम कितने भी वृत्त बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी है ना उन सब की त्रिज्या 1 ही होगी। तो यहाँ पर इसके सारे के सारे वृत्त इसमें विद्यमान नहीं है, इसमें तो वही वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। पांचवा दिया है एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है तथा एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो हम जानते हैं त्रिभुज और आयत तो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा है समतल में एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इस समुच्चय में सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे, और पहले समुच्चय में हमें दिया है कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो सारे त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। और लास्ट 7 नंबर दिया है कि एक्स सच दैट एक समप्राकृत संख्या है, और दूसरा दिया है एक्स सच दैट एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? माइनस से लेकर प्लस वाली भी सारी संख्याएं आ जाती हैं पूर्ण अंक वाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सारी की सारी समप्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, तो ये इसका एक उपसमुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें सत्य और असत्य कथन बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि A, B सेट है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ BCA। यहाँ पर ये दिया है कि ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों अवयव इसमें भी विद्यमान है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो ये कथन गलत है। आगे दिया है A, E इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसका समुच्चय हम बनाना चाहें तो क्या जाएगा? AEIOU। ये वाला समुच्चय है, साथ में ये समुच्चय AE इसका सबसेट दिया हुआ है, तो सही है। तो ये कथन सही है अपना। अगला समुच्चय 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। यहाँ पर दिया है कि इसमें 2 वाला ये अवयव 2 है, इसमें ये विद्यमान नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये सबसेट दिया है, तो ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। दिया है कि A इज ए सबसेट ऑफ ABC, यहाँ पर A इसमें भी है, इसलिए ये सबसेट होगा, इसलिए ये कथन सही है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि सेट दिस बिलोंग्स टू दिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? ये एक समुच्चय ना कि कोई अवयव, तो ये इसमें से विद्यमान नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? समप्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, ये हो जाएंगी 2 4। ये क्या हो जाएंगी? 2 और 4। अगला समुच्चय दिया है कि एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 ये भी दोनों 36 को विभाजित करती हैं, इसलिए ये इसका सबसेट होगा, तो ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर समुच्चय ए दिया है हमारे सामने 1 2 3, साथ में ये दिया है, और पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है। सबसे पहले दिया है 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3,4 दिया है ये समुच्चय ए का कोई अवयव है, ना कि कोई सेट है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। और पहले भी हमने पढ़ा है कि कोई अवयव किसी समुच्चय का सबसेट नहीं हो सकता, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसलिए ये वाला कथन गलत है। आगे दिया है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्योंकि ये इसका एक अवयव है, इसलिए ये वाला सही है। यहाँ पर थर्ड वाला दिया है, ये वाला सही है क्योंकि ये 3,4 एक अवयव था, इसका समुच्चय इसका उपसमुच्चय तो होगा ही। साथ में चौथा दिया है एक बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्योंकि एक ए में बिलोंग कर रहा है। 5 का दिया है कि वन इज ए सबसेट ऑफ ए, सही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक इसका एक अवयव है, ना कि कोई सेट है। साथ में 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये वाला सही है क्योंकि ये जो अवयव है 1, 2, 5 ये समुच्चय ए में भी विद्यमान कर रहे हैं, इसलिए ये इसका सबसेट है। साथ में 7 का दिया है कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है? ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1, 2, 5 ये क्या है? एक समुच्चय है, ना कि कोई अवयव, इसलिए ये इससे बिलोंग्स नहीं करेगा। ये वाला गलत था भाई, ये वाला गलत है क्योंकि जो अवयव 3 आ रहा है वो समुच्चय ए में नहीं है। अगला 9 का दिया है कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही नहीं है, गलत है क्योंकि 5 अवयव नहीं है, कोई समुच्चय है, तो ये वाला गलत है। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सही है क्योंकि हम जानते हैं जो रिक्त समुच्चय होता है वो सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। और लास्ट 11 दिया है ये इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि 5 समुच्चय का समुच्चय है, ये सही नहीं है, ये वाला। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित समुच्चय के सारे उपसमुच्चय लिखिए जितने हम लिख सकते हैं। तो पहले वाला समुच्चय ये दिया है, इसके 2 उपसमुच्चय हो सकते हैं। क्या क्या उपसमुच्चय हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा इसका 5 सबका होता है, और एक इसको इस तरह से लिख दें हम ए, एक हो जाएगा ए उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं 5 सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, साथ ही कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। अब ए, बी, इसके अगर उपसमुच्चय लिखना चाहिए तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ए समुच्चय, एक हो जाएगा समुच्चय इस तरह से, और ये हो जाएगा एक लास्ट वाला। ये क्या हो जाएंगे? इसके 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसी तरह इस वाले के लिखना चाहिए तो पहला हो जाएगा 5, और इन तीनों के अलग अलग समुच्चय बना दो, ये भी इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, एक उपसमुच्चय हो जाएगा हमारे पास 1,2 का, एक उपसमुच्चय हो जाएगा 2,3 का, एक उपसमुच्चय हो जाएगा 1,3 का, और एक उपसमुच्चय हो जाएगा इसका पूरे का। ठीक है, और लास्ट 5 किसका उपसमुच्चय होगा? इसका एक उपसमुच्चय होगा 5। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में हमें लिखना है। पहला दिया है x दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो अंतराल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओपन इंटरवल -4, 6, और 6 को इंक्लूड किया इसलिए क्लोज इंटरवल। दूसरा x दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। आप देख सकते हैं यहाँ पर -10 और -12 दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल लिखेंगे। -12 और -10 साथ में ओपन इंटरवल लगा देंगे। यहाँ पर थर्ड वाला x दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। हमने देखा यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया गया, तो यहाँ पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल एंड 7 ओपन इंटरवल। और लास्ट वाला x दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। इसमें हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पर दोनों में लगा देंगे हम क्लोज इंटरवल 3,4। ये क्या हो गया? इसका अंतराल रूप हो गया। और क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसमें -3, 0 दोनों में क्या है? क्लोज इंटरवल, दोनों में ही ओपन इंटरवल है, तो हम दोनों ही अवयवों को शामिल नहीं करेंगे। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा x दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। हमने बराबर का साइन नहीं लगाया यहाँ पर। 6,12, इसमें क्या दिया हमें? क्लोज इंटरवल दिया है, तो दोनों अवयवों को शामिल करना है। इसको लिख देंगे हम x दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। इसमें 6 को शामिल किया है और 12 को शामिल 6 को शामिल नहीं किया है, 12 को शामिल किया है, तो इसको लिख देंगे हम x दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। इसमें -23 को शामिल किया है, 5 को शामिल नहीं किया है, तो इसको लिख देंगे हम
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो इन दोनों समुच्चयों के लिए क्या सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो देखते हैं। पहला दिया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा दिया समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इन दोनों के लिए अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसके लिए एक ही समुच्चय बनेगा कि अक्स सच दैट अक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ये क्या हो जाएगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। समतल में स्थित सारे त्रिभुज आ गए, जिनमें कौन कौन से आ गए, समकोण त्रिभुज भी आ गए और समद्विबाहु त्रिभुज भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें 3 समुच्चय दिए गए हैं। तो और पूछा है कि इन तीनों समुच्चयों के लिए निम्न में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सबसे पहले देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें सी वाले अवयव, सी का एक अवयव 8 नहीं आ रहा है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। दूसरा 5 तो वैसे ही रिक्त समुच्चय है, इसमें किसी का अवयव नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा देख सकते हैं आप, चौथा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 0 नहीं आया, फिर से 0 नहीं आया इसमें भी, इसलिए इसको भी हम सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते। अब बचा थर्ड वाला, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप देख सकते हैं, इसमें ए बी सी तीनों के अवयव आ गए हैं, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगला टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम्स। क्या होता है वेन डायग्राम्स, चलिए देखते हैं इसको। समुच्चयों के बीच जो अधिकांश संबंध होते हैं उनको हम कुछ आरेखों द्वारा निरूपित कर सकते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स, इनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। अब इन आरेखों में क्या होता है, आयत और बंद वक्र सामान्यतः क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। अब किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय हम आयत के द्वारा निरूपित करते हैं, और जो उप समुच्चय होता है उसको हम वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 2 वेन डायग्राम्स दिए गए हैं, उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब पहले वाला वेन डायग्राम देख सकते हैं आप, इसमें ये जो बार दिया है आयत, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को, जिसमें क्या क्या अवयव है देख सकते हैं आप। क्या आएंगे इसमें अवयव, 1, 2, 3 से लेकर लास्ट 10 तक के सारे अवयव क्या आ गए, इसमें आ गए, ये सार्वत्रिक समुच्चय। और जो वर्त दिया है ये किसी उप समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है, जो सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है। और इसमें क्या क्या अवयव है, इसमें अवयव आ रहे हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास एक उप समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू का। दूसरा देख सकते हैं, इसमें एक सार्वत्रिक समुच्चय आयत के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, साथ ही 2 उप समुच्चय वर्त के द्वारा प्रदर्शित करे गए। यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय यू में क्या अवयव आ जाएंगे, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक के सारे अवयव आ रहे हैं। अब समुच्चय एम में अवयव लिखना चाहें तो क्या आ रहे हैं, 2, 4 देख सकते हैं। पहले 12 वाले वर्त में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। और बी में अवयव आ रहे हैं 4 और 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए और बी ये दोनों किसके उप समुच्चय हैं, यू के। साथ में जो बी है वो किसका उप समुच्चय है, वो ए का उप समुच्चय भी है। ये होता है वेन डायग्राम। अब आगे हम समुच्चय पर कुछ संक्रियाओं में वेन डायग्राम को थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।